Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again. Today we are going to discuss the last topic of the chapter number 1, chemistry of class 10. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल से रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया, देन हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने डेरिवेशन को भी कि कैसे हम जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है उनके लिए एक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने स्टडी किया. सो कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी हम डिराइव करते हैं, राइट. तो इसकी आज इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें किन मामलात में हेल्प आउट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें डायरेक्शन बताता है, राइट, यानी रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में है. इसी तरह ये आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि कितना एक्सटेंट जो है आपके पास केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है, मीन टोटली रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, या जब आपके पास इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो उसमें आया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, राइट. एंड साथ साथ हमें ये भी मतलब इसमें हम मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशंस जो हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस अगर हमारे पास सेम हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो सेटअप है वो मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, राइट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन चीज़ों में हमें बहुत हेल्प आउट करता है. सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ डिनोटेड बाय Kc इज स्पेसिफिक एंड रिमेन कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो जितना पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर हमारे पास Kc की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, राइट. अब हमारे पास हम Kc की वैल्यू जो है हमें मतलब डिफरेंट गे पॉइंट्स मैंने लिख दिए, इन चीज़ों में हमें इनकी प्रोडक्शन में हमें हेल्प आउट करता है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, राइट, कि रिएक्शन आपके पास आया फॉरवर्ड डायरेक्शन है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट बता दें द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कितना आपके पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें आया रिएक्टेंट ज़्यादा है या प्रोडक्ट ज़्यादा है, या कितना रिएक्टेंट जो है वो मिलके आपके पास प्रोडक्ट में आया वो पूरा कन्वर्ट हो गया है, या कम रिएक्टेंट जो है आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है. तो ये हमें उसके बारे में बताता है. उसके बाद द थर्ड वन इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन, यानी जैसे हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इक्विलिब्रियम के लिए कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए हमें कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड साथ साथ उसमें हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चाहिए. तो अगर ये हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो बराबर हैं, वो इक्विलिब्रियम में है, कांस्टेंट में है, देन हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिटेल ऑफ दीज रिस्पेक्टिव पॉइंट्स. द फर्स्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. सो हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी हमें मालूम करना है कि आया रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो उसके लिए हमने पहले Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको पता होना चाहिए कि Kc का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, मीन इसकी इक्वेशन क्या है. Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. आपके पास कोई भी रिएक्शन है, तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है. आपके पास कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी दे विल फॉर्म C प्लस डी, राइट. तो इसके लिए इक्विलिब्रियम सेटअप आपने कैसे करना है, प्रोडक्ट क्या है C एंड D, तो यहाँ हम लिखेंगे C एंड D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आपके पास क्या है A एंड B. तो इसमें इनकी वैल्यू पुट करके आपके पास जो भी Kc की वैल्यू आ जाएगी वो आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है, राइट. नाउ अब हमारे पास क्या है, जब हम Kc की अब कोई भी रिएक्शन हमें मालूम करना है कि वो फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है, तो वहाँ Kc की वैल्यू हमें पहले फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एक रिएक्शन किया और इसकी एक वैल्यू आ चुकी है. अब अगर कोई भी बंदा, मैं है या आप है या कोई भी बंदा उसी रिएक्शन को दोबारा कर रहा है लेबॉर्ट्री के अंदर, अपनी लैब के अंदर, तो हम उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में उसकी कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन जो है वो 5 PM पे हमने स्टार्ट किया है या 5 o'clock हमने स्टार्ट किया. अब डिफरेंट इंटरवल में मतलब 5:15 पे हम उसकी कंसंट्रेशन चेक करना चाह रहे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेक करना चाह रहे हैं. तो इस कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए भी हमारे पास यही फार्मूला होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. लेकिन हम चूँकि डिफरेंट टाइम में उसकी कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं, सो इसलिए हम इसे कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, राइट. अब
रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है इसका भी वही सेम फार्मूला है जैसे केसी का है, प्रोडक्ट बाय रिएक्शन। यहाँ टी मैंने लिखा है तो ये टी मीन हम टाइम इंटरवल में इसको चेक कर सकते हैं। अब केसी एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट में हमारे पास क्या फ़र्क है। केसी जो है इक्विलिब्रियम जब सेटअप हो जाता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम इन बैलेंस फॉर्म में आ गया, ठीक है, इक्वल ये भी हो गया और ये भी दोनों इक्वल आ गए, बैलेंस हो गए, तो देन हम इनकी वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं हम उसे कहते हैं केसी। अब अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और डिफरेंट टाइम पे हम इनकी कंसंट्रेशन को जो चेक करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सो इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, राइट। सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन केसी एंड क्यूसी। सो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों की वैल्यूज़ से हमें मालूम होगा, हम इन दोनों की वैल्यूज़ को जो है डिटरमिन करेंगे तो देन हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या है, वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़ व्हेन वी कंपेयर Kc and QC, equilibrium constant and reaction quotient, right? Then we can determine either the reaction is in forward direction or backward direction or in equilibrium direction. जब हम QC और Kc की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, Kc and QC, इन दोनों को हम जब आपस में कंपेयर करेंगे, इनकी वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे। अब देखिए केसी की वैल्यू तो हम उस वक्त हमारे पास आती है जब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, जबकि क्यूसी जो है हम जब रिएक्शन को बीच बीच में हम उसका चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जस्ट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है एंड देन आगे मैं चल के आपको बताऊंगी देन हमारे पास कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे पता चलेगा कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अंडरस्टैंड। ओके जी, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल प्लीज, राइट। सो इफ वी हैव हाइड्रोजन एंड आयोडीन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन और इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेटअप हो रहा है, ठीक है, एंड दे फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन आयोडाइड। इट मीन्स कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं एंड हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा मिलके आपके पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन बना रहे हैं, ठीक है। सो इनके नंबर ऑफ मोल की कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाती है, जब ये बैलेंस हो जाते हैं अंडर कांस्टेंट कंडीशंस, ठीक है, यानी आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है एंड कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, देन इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये अब क्या होगा, ये रिएक्शन आपके पास प्रोसीड हो गया यानी इक्विलिब्रियम में। अब हमारे पास एट एनी टेम्परेचर अगर अब हम मेजर करना चाह रहे हैं कि ये जो है कितना रिएक्टेंट आपके पास कन्वर्ट हो चुका है या कितना प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, तो हमने उस वक्त उनकी कंसंट्रेशन को चेक करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये पहले रिएक्शन हो चुका है और उसका केसी हमने मालूम किया था 57.0 एट 700 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का केसी आपके पास आया था 57, यानी जब बैलेंस इक्वेशन होगी, मतलब बैलेंस रिएक्शन है, नॉट इक्वेशन, बैलेंस आपके पास केमिकल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम सेटअप है, तो उस वक्त इसका केसी कितना आया 57.0, राइट। अब हम यही रिएक्शन अपनी लैब में करना चाह रहे हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एट अ रेगुलर इंटरवल, वक्त के साथ साथ हम इसका चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट रह गया, ये कितना प्रोडक्ट आपके पास बन गया, तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो अब हम रिएक्शन कोशेंट को कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, और उसी की बेस पे हमें मालूम होगा कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आया अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया है तो हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और अगर रिएक्टेंट हमारे पास कम है, ठीक है, तो ये आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही जो है डिकम्पोज हो रहा है, यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन आपको शो करेगा। यानी अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो ये आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी लेस प्रोडक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, इसको हम एफ कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपके पास रिएक्शन होगा फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है एंड रिएक्टेंट कम है तो ये रिवर्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नाउ फॉर एग्जाम्पल यही रिएक्शन हम अपनी लैब में करते हैं। अब हमने कितना मोलर कंसंट्रेशन लिया हाइड्रोजन का 0.10,
इसी तरह आयोडीन जो है इसका हमने लिया 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या है 0.40 मोल डेसीमीटर क्यूब, राइट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसका हमने रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करना है, मीन हमने रेगुलर इंटरवल पे, मतलब एक रिएक्शन का केसी आपके पास 57 है। अब हम खुद से मतलब एक रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर के बाद हम खुद ही इसका चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, मतलब फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो हम बीच में ही अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम रिएक्शन कोशेंट मालूम करेंगे। तो ये वैल्यूज़ तो आपके पास ये गिवन होंगी, ये वाली आपने मोलर कंसंट्रेशंस यूज़ किए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज़ लगा ली, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन से वैल्यू आ गई 8। अब आपने क्या देखना है कि केसी इसका क्या है 57 और रिएक्शन कोशेंट क्या है 8, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। अब हमारे पास देखें, हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ तक स्टॉप कर दें, मैं आगे फिर आपको बताती हूँ। अब ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या थी कि अगर क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से लेस देन होगी, ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये जो क्यूसी है इसको हम ये भी कहते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, राइट। तो यह नाम हम उसको देते हैं रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है अगर वो आपके पास केसी की वैल्यू से लेस देन है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक ये इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा ये रिएक्शन आपका पॉजिटिव आगे जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो अब यहाँ एग्जांपल में देख लें, जो अभी हमने एग्जांपल की कि यहाँ पे 8 वैल्यू थी, अब ये 8 कोशेंट रिएक्शन कोशेंट है और यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 57 है, तो 8 लेस देन है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, सो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। सो पॉसिबिलिटीज़ आपने ये शो करनी है कि पहला क्या है, अगर रिएक्शन कोशेंट जो है वो आपके केसी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, हर रिएक्शन की अपनी एक केसी की वैल्यू होती है, तो रिएक्शन कोशेंट जो है हम खुद उनको जब लैब में फाइंड आउट करें या उसको इंटरवल्स में जब हम उनकी कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मालूम कर रहे हैं एंड ये मालूम करना चाहते हैं कि डायरेक्शन कौन सा है, तो उसके लिए हम रिएक्शन कोशेंट का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू केसी से कम है, इट मीन्स कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ओके जी, नाउ अब अगर क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से ज़्यादा है, ग्रेटर है, इफ़ द वैल्यू ऑफ reaction quotient is greater than the equilibrium constant, the value of equilibrium constant, then what would be the direction of this reaction? It would be in reverse reaction, in reverse direction, right? So reaction will move in reverse direction, ठीक है, direction, not reaction, until equilibrium is reached, जब तक equilibrium सेटअप नहीं होता वो रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होता जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि जब QC की वैल्यू KC के बराबर होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम है, सिस्टम जो है आपका इक्विलिब्रियम में है, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इसके यूजेस हैं या हम कैसे एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, राइट, तो वो क्या है, द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एक्सटेंट का क्या मतलब है, कितनी हद तक आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये कितना आपके पास प्रोडक्ट बना है, ये कितना रिएक्टेंट रह गया है, राइट। जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हम चेक करते हैं कि जब आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है एंड देन इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब उसमें हम चेक करेंगे कि कितना प्रोडक्ट आया है, कितना रिएक्टेंट है, ठीक है, तो कितना रिएक्टेंट आपके पास कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में आया, वो जो आपके पास मिक्सचर है उसमें रिएक्टेंट की कितनी मिकदार मौजूद है और प्रोडक्ट की कितनी मिकदार मौजूद है। हाउ फॉर रिएक्शन प्रोसीड बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, राइट। तो हम एक्सटेंट को चेक करेंगे कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो है वो एक्सटेंट कितना है, कितने हद तक वो आगे गया है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, ये हम मालूम करेंगे केसी की मदद से, राइट। सो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी, ठीक है, ये इसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है
ठीक है। सो कितना उसका केसी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू होगी, एंड देन हम उसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उसमें कितने जो है रिएक्टेंट मौजूद है, कितना प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नंबर 1 पॉइंट पे क्या है, केसी इज़ वेरी स्मॉल। अब जब आपके पास केसी की जो वैल्यू है अगर वो बहुत स्मॉल है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने एक रिएक्शन सेटअप किया है, जनरल रिएक्शन है। अब आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्टेब्लिश करना है। यहाँ हमने प्रोडक्ट लिख लिया, यहाँ हमने रिएक्टेंट लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी इज़ लार्ज, ठीक है। यहाँ पे जब हमारे पास ए बी की कंसंट्रेशन लार्ज होगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है वो स्मॉल होगी, ठीक है। मीन कि जो रिएक्टेंट है वो अभी फुली कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका केसी आपके पास क्या आएगा, स्मॉल आएगा। सो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन जिसका केसी स्मॉल है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है यहाँ, इसका कोई भी केसी आ सकता है, स्मॉल है। तो अगर इसका केसी स्मॉल है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास लार्ज है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है वो स्मॉल है, यानी रिएक्टेंट अभी पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट के अंदर, राइट। उसके बाद इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है विल कंटेन द रिएक्टेंट मेनली एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल प्रेजेंट। तो जो आपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर इसका चेक करेंगे कि जब हमारे पास ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन आपके पास वहाँ इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो बन गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो फाइनल आपके पास इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो उसमें आपके पास रिएक्टेंट क्या है वो ज़्यादा अमाउंट में है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये एक जनरल एग्जांपल है ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लार्ज होगी एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल होगी, ठीक है, यानी प्रोडक्ट आपके पास कम है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन जो है, क्योंकि जब भी ये जहन में रखें जब प्रोडक्ट स्मॉल है, लेस अमाउंट में है, इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना ख़ास नहीं आगे गया, ठीक है। तो रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब गया तो है, फॉरवर्ड तो हुआ है, लेकिन इतना ख़ास मतलब कंप्लीट जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल देखें, यहाँ हमारे पास है अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है। ये जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है एंड इससे क्या बनेगा हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी केसी की वैल्यू आपके पास क्या है 3.0 × 10⁻⁻⁹। अब -9 ये देखिए मीन माइनस में वैल्यू है तो मीन बहुत लो है, केसी की वैल्यू बहुत लो है तो इसका एक्सटेंट भी लो है। इसमें मीन कि ये जो अमोनिया है ये फुली कन्वर्ट नहीं हो रहा है इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, समझ आ गई। सो जब इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, इसकी केसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मिक्सचर आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है एंड रिएक्टेंट की ज़्यादा है, अंडरस्टैंड। सो ये केसी की वैल्यू हमें बताती है कि ये रिएक्शन अभी फुली मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं है और इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके जी, नाउ अब केसी की वैल्यू जब आपके पास लार्ज आती है तो कब लार्ज आएगी आपके पास केसी की वैल्यू, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो स्मॉल होगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास लार्ज होगा, देन आपके पास केसी की वैल्यू क्या आएगी वेरी लार्ज, ठीक है। सो अब इसका जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, इट विल कंटेन ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल प्रेजेंट, अंडरस्टैंड। यानी केसी की वैल्यू आपके पास लार्ज कब आती है, जब प्रोडक्ट की वैल्यू कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एंड रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। सो दिस इंडिकेट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो 2 हमने यहाँ लगाई तो ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया, राइट। अब इसकी अगर हम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। कैसे हम इसको डिटरमिन करेंगे, पहले हमने प्रोडक्ट लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, ये 2 को यहाँ पावर में लगा दिया, उसके बाद इसका रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन ये 2 यहाँ है तो ये पावर में चला जाएगा, एंड ऑक्सीजन पावर नहीं है तो मीन 1 हो गया, राइट। सो ये इसका केस ही। अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो इनकी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास रिएक्शन ये क्या है, इसका केसी की वैल्यू क्या आती है 2.2 इंटू 10⁻22 एट 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन मीन इतने टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू 2.2 है प्लस 22। अब यहाँ देखिए प्लस में वैल्यू है ना, इसका मतलब है कि आपके पास केसी की वैल्यू क्या है, बहुत लार्ज है। सो दिस वैल्यू हैज़ शोन दैट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है, ज़्यादा है, एंड जो रिएक्टेंट है वो कम है। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी फुली उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, केसी इज़ नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। अब केसी की जो वैल्यू है ये हमारे पास मतलब ना ज़्यादा लार्ज है, जैसे अभी हमने यहाँ इसमें शो किया, जैसे 22 इस लेवल तक चली गई, ना वेरी स्मॉल जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो ये एक मॉडरेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 1 कंसिडर करते हैं, या 1 से थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, लेकिन ना ज़्यादा स्मॉल हो ना ज़्यादा लार्ज, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें क्या होता है, इसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी वेरी क्लोज। तो जितना जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं आपके पास ऑलमोस्ट सेम है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मॉडरेट है, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है दे विल कंटेन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपके पास बना, यानी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया एंड इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, और उस वक्त जो आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर आया तो उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है इन दोनों की कंसंट्रेशन मौजूद थी एंड ऑलमोस्ट नियर टू इक्वल थी, राइट। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल N2O4, जब ये डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना देगा 2NO2, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है ये, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी केसी की वैल्यू क्या है 0.211, ठीक है। अब 0.211 देखें, ना तो वो लार्ज है जैसे ये इतनी थी, ठीक है, और ना ये टू स्मॉल है या माइनस में वैल्यूज इसकी गई हूँ, तो ये मीडियोकर आ गया, मतलब मॉडरेट अमाउंट है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, केसी को फिर हम इक्वल कर लेते हैं 1 के, ठीक है। तो जब केसी की वैल्यू हमारे पास ना ज़्यादा हो ना कम हो तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो क्लोज हैं, ठीक है। ना रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है, और ना रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा, तो दोनों की अमाउंट मॉडरेट है। ओके जी, नाउ टूवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है या एप्लीकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि अब एक्सटर्नल कंडीशन का क्या इफ़ेक्ट है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, कि पोजीशन के ऑफ इक्विलिब्रियम मीन कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो नहीं है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है रिएक्शन में या नहीं, ठीक है, या आपके पास रिएक्शन डायरेक्ट फॉरवर्ड में चला गया या रिवर्स में चला गया, और किस वजह से, एक्सटर्नल कंडीशन की डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंडीशन से मुराद है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। तो अगर ये कंडीशंस जो हैं ये आपके पास मेंटेन हैं या स्टेबल हैं या कांस्टेंट हैं, तो देन आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, और आपकी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में। और अगर यही कंडीशंस में थोड़ा सा ऊंच नीच है, मीन कि अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसको कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका रिएक्शन जो है वो या फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल कंडीशन स्टेबल फॉर्म में है, कांस्टेंट है, देन आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर नहीं है या कोई चेंज आ गया आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, या टेम्परेचर में आपने चेंज कर दिया या प्रेशर में चेंज कर दिया, देन आपके जो रिएक्शन की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी।
लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है वो ट्राई करता है ताकि वो अपने इक्विलिब्रियम को सेटअप कर सके, राइट। सो हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास बेसिक जो हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो इफ़ेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे। अगर तो ये कांस्टेंट है तो आपका जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आ गई।